मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है तो इसका सदुपयोग करना है। इसीलिए संत महात्माओं का भी आगमन हुआ है। अब इस संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए जब हम सच बात जान गए तो किस तरह से रहना है, अब परमात्मा की प्राप्ति किस तरह से होगी। कबीर साहब जी ने कहा कि कथनी कथे सो करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती। जो करनी कर रहा है उसका नाता वह हमारे पुत्र के समान है, पुत्र है। जो कथनी कथ रहा है वो नाती है, नाती के समान है। लेकिन करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। हम साथ किसका देते हैं? सदा सर्वदा के लिए मुक्ति किसका देते हैं? जिसके अंदर रहनी है। तो कथनी या करनी दो गो लोग जानते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अरे कथनी का कर रहे हो, करनी करो करनी। लेकिन कबीर साहब कहे कि करनियों से काम नहीं चलेगा, करनी से भी आपका तकदीर नहीं मिटेगा, करनी से आप सदा सर्वदा के लिए मुक्त नहीं होंगे। रहनी चाहिए। तो रहनी किसे कहते हैं? कथनी करनी जन्म करावे और रहनी से मुक्ति पावे। हाँ, करनी से कुछ मिलता है। अरे कथनी छाड़ करनी करे तब पावे कछुसार। कथनी का यह भेद है, मन में करो विचार। कथनी छोड़ करके करनी करता है तो कुछ सार मिलता है, कुछ मने 1/4 हिस्सा। मुक्ति तो उसका भी नहीं होगा। तो रहनी कहते किसे हैं? धर्मदास जी साहब जी से कहे कि रहनी पूछन मैं चला और रहनी कहे न कोई। लोगों से हम पूछते हैं कि रहनी किसे कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि कथनी या करनी दूगो होता है। तीसर का एगो कहां से आप ला दिए? साहब जी कहे कि हम बताते हैं। रहनी पूछन मैं चला और रहनी कहे न कोई। सूरत राम के नाम में रहनी कहा सो। प्रभु के नाम में ख्याल लगा हुआ है, प्रभु के नाम में सूरत लगा हुआ है, उसी को रहनी कहते हैं, उसी के पास रहनी है। अरे कहा जाता है करने के लिए, कथनी या करनी दोनों है रहनी के लिए। कथनी भी ठीक है और करनी भी ठीक है। रहनी अगर नहीं ठीक है, काल नेमी का कथा सब लोग जानते हैं। राम 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 सीताराम सीताराम खूब जोर से चिल्ला रहा था, तो कथनी अच्छा था। राम राम कह रहा था तो कथनी खराब था, सबसे अच्छा था। साधु का भेष बनाया था, पूजा पर बैठा हुआ था, तो करनी खराब था। करनी भी अच्छा था, लेकिन रहनी उसका नियत था कि राम राम जोर से चिल्लाएंगे, क्योंकि वो जानता था कि हनुमान जी संजीवनी के लिए आकाश मार्ग से आएंगे। राम नाम के वो प्रेमी है, राम नाम सुन के उतर जाएंगे। प्रसाद में वो जहर मिलाया था, प्रसाद देंगे, भगवान का प्रसाद समझकर खाएंगे तो उसमें है जहर, वो मर जाएंगे। संजीवनी नहीं जाएगा, लक्ष्मण जी मर जाएंगे। एक एक तीर में कई गो निशाना था। तो भगवान कथनी देखे या करनी देखे, हनुमान जी को तो फंसाइए दिया। हनुमान जी जैसे भक्त उसके फेरा में पड़ गए। उसके वचन को सुन करके और उसके भेष को देख करके और उसके कर्म को देख करके, पूजा वाला कर्म कर रहा था, फंस गए, उतर गए।
और जब वो प्रसाद दिया तो उसमें जौहर मिलाया था खाली। उनके शरीर में गर्मी हुआ तो बगलवे में तालाब था, अब तालाब में कूद गए। तो काल ने भी अपने पत्नी को घड़ियार बना करके, क्योंकि मायावी था, उस तालाबवा में रखा था। अब वो वहां जब तालाब में कूदे तो पकड़ ली। तो अब हनुमान जी को शंका हुआ कि प्रसाद दिया तो गर्मी हुआ, आई तालाब में आए तब घड़ियार पकड़ लिया। तो भगवान का नाम लेकर के घड़ियार को पकड़ करके बाहर ले आकर जब पटके तो असली रूप में आ गया। अब उसका प्राण निकलने वाला था, सांच बतला दी कि अरे वो काल नेमी है, वो साधु नहीं है। तो अब हनुमान जी जा करके एक मुक्का मारे तो धस गया। तो राम राम तो वो कह रहा था, साधुए का भेष था, पूजे पर बैठा हुआ था, कथनी करनी दोनों ठीक था, लेकिन फल किसका मिला? नियत का, रोहनी का फल मिला। उसका ख्याल किस में लगा हुआ था? राम नाम में। वचन से राम राम कह रहा था, लेकिन ख्यालवा तो जौहर में था, मुआने में था। तो मुआ मारा गया, हनुमान जी तो नहीं मरे। राम राम तो वो जपते हैं, लेकिन उनका ख्याल अरे धोखा देने का नहीं था। उसी तरह से कबीर साहब कहे कि कथनी करनी काम न आवे, ये कामे नहीं आता है। रोहनी जानिए रोहनी, तो रोहनी के ऊपर एगो पौधे बना जाके रोहनी पार जगत से सो हरि नाम प्यारा जी। कबीर साहब कहे कि जिसका रोहनी भवसागर से पार है, उसको सबसे प्रिय प्रभु का नाम, प्रभु का नाम राम नाम है। रोहनी मने सूरत, भवसागर से पार, स्वर्ग, वैकुंठ, साकेत, गोलोक, जीवलोक, निर्गुण लोक, कैवल्य, लाहूत, ये जितना नाम आप जानते हैं सब भवसागर में है। हम और आप यानी जीव भी कहां से आया है? निर्गुण लोक से आया है। बहुत ज्ञानी लोग कहते हैं कि जहां से हम आए हैं वहां चले जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। घरवा के सुधी बिसरौल निर्मोही जीवा, घरवा के सुधी बिसरी, घर का सुधी बिसार दिया है। अरे जहां लड़की का जन्म है वह नु घर है उसका। बियाह जहां होगा तब नु ससुरा है। नैहर कहाँ है? जहां जन्म हुआ। तो जीव का प्रगटीकरण कहाँ हुआ? कहां से जीव आया? कहवा से जीव आवेला, कहवा समा गईले हो राम, आ कहवा में कईले मुकाम, तो कहवा लपटा गईले हो राम। कहां से आए हैं? निर्गुण से जीव आवेला, सरगुण समा गईले हो राम, आ कायागढ़ कईले मुकाम, तो माया में लपटा गईले हो राम। निर्गुण लोक से हम आप सभी लोग आए हैं, यानी यह जीव निर्गुण लोक से आया है। उसी को गीता में भगवान ने जीवलोक कहा, रामचरितमानस में कैवल्य परम पद कैवल्य कहा गया। और संतों ने निर्गुण लोक, अगुण लोक, कुछ दूसरे ग्रंथ में लाहूत, कुछ श्वेत संत लोग उसी को अमर लोक कहे हैं कि जहां से हम आए हैं वहीं चले जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कबीर साहब क्या कहे? पहले जन्म मुक्ता हता तो हता न कोई, आ छठी तुम्हारी हो जगी तू कहां चला बिगोई। अरे जीवलोक में जब यह जीव था तो मुक्ते था, तो फिर संसार में क्यों चला आया? इसका मतलब है कि वह मुक्ति स्थान नहीं है, वहां से भी आवागमन होता है। ज्ञानी के चित अपहरई आ बरियाई विमोह बस करई। ज्ञान मार्ग से ज्ञानी लोग जाते हैं, आ माया विशेष मोह लगा करके जबरदस्ती रजिस्ट्री कराती है, फिर जन्म मरण के चक्कर में ला देती है, संसार में ला देती है। त्रिविध ब्रह्म है।
ब्रह्म, पर ब्रह्म और पार ब्रह्म, तीन राम है। माया राम, ब्रह्म राम और आत्म राम। आई तीनों से परे सत्य राम। जब अर्थी उठाते हैं तो क्या कहते हैं? जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं वे लोग तो जरूर कहते हैं, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। कोई नहीं कहता है कि फलाना नाम सत्य है, फलाना नाम सत्य है, अगुण नाम सत्य है, अनह नाम सत्य है, अकह नाम सत्य है। कोई नहीं कहता। कोई नहीं कहता है कि घर सत्य है, बिल्डिंग सत्य है, रुपया सत्य है, फलाना बाबा सत्य है। कोई नहीं कहता। सब लोग कहते हैं कि सत्य क्या है? राम नाम। साच क्या है? राम नाम। तो ये सब लोग भाग दिए हैं कि साच कब बोलेंगे, सत्य कब बोलेंगे? जब कोई मरेगा तो। इसके पहले तो झूठे बोलेंगे। एक कवि थे, उन्होंने कहा कि लोग सत्य नाम सुनाते हैं जमाना गुजर जाने के बाद। मुर्दा के लोग सुना रहे हैं कि सतनाम सतनाम। सतनाम मने सत विशेषण है, नाम जो नाम सत्य है तो नामवा क्या है? जो सत्य है उसको छिपा करके रखेंगे, पर्दा में रखेंगे। सत्य तो विशेषण है, किसी नाम की विशेषता वह बतला रहा है कि वह नाम सत्य है। तो नामवा क्या है? वो पर्दा में है। संतों ने पर्दा खोल दिया, काहे छिपा करके रखेंगे? किस लिए? संत लोग छिपाते नहीं हैं। अरे सत्य नाम विशेषण है, विशेष्य क्या है? राम नाम। तो सत्य क्या है? राम नाम। तो उन्होंने कहा कि लोग सत्य नाम सुनाते हैं जमाना गुजर जाने के बाद। मुर्दा को लोग सुनाते हैं, वो सुनेगा। क्यों ना वही नाम लूं अपने जमाने में, जब मैं जिंदा हूं तो क्यों ना वही नाम लूं। अब विधि का प्रपंच है, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कहाँ ही वेद इतिहास पुराना उल्टा कर दिया गया। पढ़े लिखे लोग इस बात पर जरूर विचार करेंगे। कोई भी वाक्य लिखते हैं तब विशेषण पहले लिखेंगे कि विशेष्य, पहले विशेषण लिखेंगे उसके बाद विशेष्य। सत विशेषण है कि विशेष्य? सत विशेषण है और राम विशेष्य है। तब व्याकरण के अनुसार पहले सत्य होगा, उसके बाद राम होगा। सत्य राम नाम है, सत्य राम नाम है, सत्य बोलो मुक्त है। ये सीधा हो गया। अरे किसी के यहाँ बारात आया हो, राम नाम सत्य है, कहिए ना, लोग गलत बना देंगे। क्योंकि सबकी भावना बन गई है कि मरने पर कहा जाता है। सच बात मरने पर कहा जाता है, जिंदा रहेंगे तो झूठ बोला जाएगा। सत्य राम नाम है, सत्य राम नाम है, सब जगह कहिए, कोई बात नहीं है। ये सीधा हो गया, यही संतों ने बतलाया। तो आइए विषय पर। यह जीव इस संसार में आ गया, अब इस संसार सागर से पार कैसे जाएगा? वही कबीर साहब रोहनी बतलाए। जाके रोहनी पार जगत से, यानी जिसका सूरत भव सागर से पार है, उसको सबसे प्रिय हरि नाम। हरि हरि मने विष्णु भी होता है, हरि मने हरण करने वाला, पाप हरण करने वाला। हरि मने जन्म मरण के दुख को हरण करने वाला।
वह सबसे प्रिय है उसको। तो पहिल का रोहनी क्या बतलाए, पुरैन पात रहत जल भीतर, जलही में करत पसारा जी, ता ऊपर बूंद परत ढरक जात जस पारा जी, जाके रहनी पार जगत से सो हरि नाम प्यारा जी। पुरैन का पत्ता पानी में रहता है, निचला तौल उसका लबालब पानी से रहता है। अरे उसका पालन पोषण भी पानी से कीचड़ से होता है, लेकिन ऊपर वाले तल पर एक बूंद पानी रखिए, पारा के जैसा ढरक जाएगा। पानी से उसको प्रेम है कि द्वेष है? अगर द्वेष रहता तो पानी में नहीं रहता, अब प्रेम रहता तो अपने ऊपर पानी सटने देता। तो न उसको प्रेम है न द्वेष है। उसी तरह से इस संसार में रहिए, किसी से प्रेम मत कीजिए। लोग कहेंगे कि क्या कह रहे हैं, सब लोग कहते हैं कि प्रेम करो प्रेम करो, आप कहते हैं कि प्रेम मत कीजिए। अरे हम नहीं कहते हैं, संत लोग कहते हैं। कबीर साहब जी ने कहा कि इस संसार में ना किसी से बैर और ना किसी से प्रेम, सबका हम खैर मनाते हैं, लेकिन किसी से प्रेम नहीं है तो का बैर है? बैर भी नहीं है। आज सिद्धांत है, अगर किसी से प्रेम करेंगे तो निश्चित है कि किसी से बैर होगा, आ किसी से अगर बैर है तो यो निश्चित है कि किसी से प्रेम है। इस सिद्धांत में है। इसलिए दोनों को हटाइए, दोनों बंधन है, प्रेम भी बंधन है और बैर भी बंधन है। सतराम बाबा कहे कि मत जोगी बनो मत भोगी बनो, जोगी मत बनिए तो भोगी बनिए, भोगी मत बनिए। मत रागी बनो मत त्यागी बनो, रागी मत बनिए त्यागी मत बनिए, का बनिए? मत जोगी बनो मत भोगी बनो, बनना है तो वियोगी बनो। मत रागी बनो मत त्यागी बनो, बनना है तो विरागी बनो। तीसरा अपनाइए, पानी में रहिए, पानी से अलग मत होइए, लेकिन पानी को अपने चित्त में रखने मत दीजिए, सटने मत दीजिए। कहने का मतलब परिवार में रहिए, खेती गृहस्थी नौकरी बेचना सब करते रहिए, सब में रहिए, सबसे अलग। यह तीसरा का तरीका है। संतो सोई सतगुरु मोहे भावे, जो भोग में जोग सिखावे। कर्म करे रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति दिढ़ावे। संतो सोई सतगुरु मोहे भावे, जो भोग में जोग सिखावे। संसार का जितना काम करते हैं सब भोग है, तब पूरा शरीर भोग में यानी संसार के काम में, सूरत ख्याल मौन प्रभु के नाम में। कर से कर्म करो विधि नाना, आ सूरत रखो जहाँ कृपा निदाना, लेकिन ख्याल प्रभु के नाम में रखिए। यह तरीका यानी दोनों से परे तीसरा का तरीका हुआ। वही कबीर साहब कहे कि पुरैन के पत्ता के तरह रहिए। ये पहिल का रोहनी है, पहिल का रोहनी ये है। आप पुरैन के पत्ता में होता है कमल, पुरैने में कमल होता है। तो जब सूर्योदय होने को होता है तो कमल खिलने लगता है, और जब सूर्यास्त होने को होता है तो कमल मुरझाने लगता है। यानी सूर्य से उसको राग है। इसमें जो चित्त है उसको पुरैन का पत्ता बनाइए। चित्त में न संसार से राग, न त्याग, न बैर, न प्रीत। आ सूरत को कमल का फूल, नाम का ध्यानी, प्रभु का नाम राम नाम का ध्यानी, राम नाम का ध्यान कर रहा है, राम नाम का सुमिरन कर रहा है। राम नाम का सुमिरन अगर छूट गया तब दुखी हो जाएगा।
राम नाम अब सुमिरन करना है तो प्रसन्न हो जाएगा, तो राम नाम का रागी है। तो राग राम नाम से विराग जोग जोगी है, अब विधौ के लिखल न कर्म दाग दगी है। जब राग राम नाम से करेंगे, राम नाम सूरत, राम नाम में सूरत करेंगे, तब मुक्ति का दाता, मुक्ति दाता सर्वेशांग राम एवं न संशय, मुक्ति का दाता राम नाम है। अब रही बात कि राम नाम है किसका, यह भेद जान करके राम नाम जपता है तो विशेष फायदा होगा। क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि भगवान का जो अवतार हुआ उन्हीं का नाम राम है। कुछ ज्ञानी मिलेंगे वो कहेंगे कि जो सब में रमन कर रहा है क्रियावाचक नाम राम है। उससे आगे कुछ ज्ञानी मिलेंगे वो कहेंगे कि जीवात्मा का नाम राम है, जीवात्मा ही परमात्मा है। लेकिन यह तीनों भवसागर में है, तीनों का नाम राम नहीं है। माया ब्रह्म जीव तीनों के जो स्वामी हैं उनका नाम राम है। माया ब्रह्म जीव के स्वामी सत्तराम एक अंतर्जामी वो भवसागर से पार है, उनका अवतार नहीं होता है। साहिब सबका बाप है, बेटा काहू के नाही, अब बेटा बनकर जो आया वो तो साहिब नहीं। वह परमात्मा बेटा बनकर नहीं आते हैं। कबीर साहब इस बात पर मोहर लगाए, मोहर, रामे नाम अहै निसारू और सब झूठा जग व्यवहारू। राम नाम ही असली है, सार है। कबीर साहब जी ने कहा कि जोगी ओ जंगम फीकी इनकी आशा, रामे राम रटे ज्यों चातक निश्चय भक्ति निवासा। पढ़िए बीजक रामायणी। लोग कहते हैं कि कबीर साहब कहाँ रटने के लिए कहे हैं। चातक के तरह, चातक को टेक है, वो जब पिएगा तो स्वाति नक्षत्र का जल बोले मर जाएगा, दूसरा पानी नहीं पिएगा। उसी तरह से जो सुजान संत है वो राम नाम लेते हैं, दूसरा नाम नहीं लेते हैं। कबीर साहब यही कहते हैं कि चातक के तरह हो करके जो राम नाम रटता है उसके हृदय में भक्ति आ जाती है, सुमिरन होने लगता है। जप और सुमिरन में अंतर है। तो जप से मुक्ति नहीं है, लेकिन जब जप करेगा रटेगा तो आगे वाला क्लास में बढ़ जाएगा, सुमिरन होने लगेगा। राम भजन जिन सुनहु खगेसा, मीटे न जीवन केरी कलेसा। राम भजन जिन सुनु खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। प्रभु की प्रभुताई भी नहीं जानी। इस संसार में जितने महान लोग हुए, लोग कहते हैं देवों में देव महादेव, रामचरितमानस प्रमाण है, क्या जपते हैं? पढ़िए मानस। पार्वती जी ने कहा कि तू जो राम राम दिन राती, रटौ सदा अनंगया राती। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगतपति जागे। नाम प्रभाव शिव जानहु नीको, काल कूट फल दिन अमीको। राम नाम लेकर के शिव जी जहर पिए, रातों दिन राम राम जपते हैं। हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा, क्या लेते हैं? अरे किसी को समझ करके राम राम जपे, लेकिन जपते हैं राम राम। वो अवतारे को समझ करके राम राम जप रहे हैं, लेकिन जपते तो है राम राम। गणेश जी प्रथम पूज्य बन गए, महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाऊ। राम नाम के प्रभाव से। अरे उतना ही राम नाम रघुबर जपे, रामे जपे मुरार। राम नाम शंकर जपे, समझत नाही गंवार। भगवान जो अवतार लिए वो अभी राम नाम जपते हैं। आदि पुराण में कृष्णचंद्र जी अर्जुन को समझावे, राम नाम का जो सुमिरन करता ताको मैं सीख नवावे। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहे कि तत्मा सर्वकालेषु मम स्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अब देखिए ना, युद्ध करना है
आप खेती करते हैं, आप परिवार में रहते हैं तो कहते हैं कि कैसे भजन होगा, जंगल में जाना नहीं पड़ेगा, मठिया में नहीं जाना पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि युद्ध करो, मेरा स्मरण करते। आदि पुराण में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो राम नाम का सुमिरन करता है मैं उसको प्रणाम करता हूं। तो कृष्ण भगवान भी राम नाम, अब भगवान जो अवतार लिए जिनका नाम राम पड़ा, राम जी वह भी राम राम। त्रिलोकपति नारायण जी के अवतार, पौर ब्रह्म साकेत बिहारी निरंजन भगवान के अवतार, ये लोग भी रामे राम जपते हैं। पार ब्रह्म सतराम जी सत साहेब को समझ करके ये लोग राम नाम जपते हैं। आज संत लोग, कबीर साहब राम नाम पर मोहर लगा दिए। कबीर साहब कहे कि जाहि गली में पूत है वाह गली में मूत, राम भजा सो पूत है, जो राम नाम जपता है वह पूत है। तुलसीदास, उन्होंने कहा, तुलसीदास जी से कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को विश्वास नहीं होता है जे आप रामे नाम जप कर इतना महान हो गए। गोसाई जी कहे कि मैं शिव जी को साक्षी रखता हूँ, शिव जी कहीं झूठ नहीं बोले। शंकर साखी राखी कहो कछु तो मम जीभ गरौ। शंकर भगवान को साक्षी रखता हूँ, अगर कुछ छिपा करके कहूँ तो हमारा जीभ गल जाए। शंकर साखी राखी कहो कछु तो मम जीभ गरौ, अपनो भलो तो राम नाम ते तुलसी समझ पड़ो। हमारा भलाई रामे नाम से हुआ, हम यही समझे हैं। शिव जी पार्वती जी से कहे राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। कहने का मतलब सारे देवी देवता राम नाम जपते हैं, भगवान जो अवतार लेते हैं वो भी राम नाम जपते हैं, और संत लोग भी रामे नाम बतलाते हैं। हम लोग राम नाम छोड़ करके माटी जप रहे हैं। कबीर साहब जी ने कहा कि एक औरत कहती है अपने सखी से, मोरे बालमा बा बड़ा नादान नहीं माने बतिया, सोने के थारी में जेवला परोसल, आ जेवनो न जेवे बालमा चाटे मटिया, अब बालमा बड़ा बा नादान नहीं माने बतिया। ये जीव इतना नादान है, इतना नादान है, सोना के थारी में अमृत रखा हुआ है, अमृत का पान नहीं करता है, माटी चाट रहा है। तो एक औरत कही कि आपके पति से हमारे पति थोड़ा चतुर हैं, लेकिन वो नादान है। तो वो कही कि वो क्या करते हैं, कही कि मोरे बलमा बा बड़ा नादान नहीं माने बतिया, सोने के थाली में अमृत परोसलो, अमृत न पिए बलमा चाटे थरिया, अब बलमा बड़ा बा नादान नहीं माने बतिया। भोजन तो वो नहीं करता है, लेकिन माटी नहीं चाट रहा है, वो क्या करता है, थरिया के कोर चाट रहा है। माटी क्या है? रूप देखना, चाहे किसी का रूप हो, रूप बनता है और बिगड़ जाता है। हमारा ही रूप बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था एक दिन समाप्त है। माटी से नहीं बना हुआ है, माटी के मर्दा वो माटी के नारी, माटी से बनी है ये दुनिया सारी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना है आखिर पछताएगा, वो नूर बन जाएगा। तो रूप देखना, शरीर देखना अच्छा है, किसी का रूप बना दीजिए, देवीय देवता का रूप बना दीजिए, भगवान का रूप बना दीजिए, तब माटी चाटना है। अब भगवान का स्वरूप वही कबीर साहब कहे कि माटी चाट रहा है। एक व्यक्ति कहता है कि हम ज्ञानी हैं, हम तो रूप का ध्यान नहीं करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? तो वो कहेगा ब्रह्म प्रकाश, डिवाइन लाइट, इलाही नूर,
हम नूर का ध्यान करते हैं, ज्योति का ध्यान करते हैं। तो कबीर साहब कहे कि आप थरिया चाट रहे हैं, भोजन तो आप भी नहीं कर रहे हैं। भोजन कौन कर रहा है? जग जोनी में ज्योति देखो, ज्योति में राम नाम निरेखो। जगत जोनी को देखिए, ज्योति को बिलोकिए, उस ज्योति में प्रभु के नाम राम नाम को निरेखिए। राम नाम अमृत है, राम नाम का पान कीजिए। अमृत जब पिएंगे तब अमरत्व की प्राप्ति होगी। राम नाम मुक्ति का दाता है, दुखों से छुड़ाने वाला है, प्रारब्ध को मिटाने वाला है, 84 से बचाने वाला है। लेकिन पार ब्रह्म को समझ करके राम नाम का सुमिरन कीजिए, आपका जीवन सफल होगा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय।